बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग नया पाठ का अध्ययन करेंगे, नन्हा फनकार। इस पाठ को 2 दिन पहले ही मैंने भेज दिया था कि आप लोग अच्छी तरह से रीडिंग कर लेंगे, और अब बहुत कम ही दिन रह गए हैं छुट्टी होने में, इसलिए मैं चाहूँगा कि ये भी लेसन समाप्त हो जाए। तो पहले मैं इस पाठ को पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छेनी हथौड़ी उठाकर अपने काम में जुट गया। अपने काम में जुट गया मतलब अपने काम में लग गया। छेनी हथौड़ा एक औजार है जिससे कोई भी नक्काशी का काम किया जाता है। कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियाँ उकेरना शुरू किया था। कुछ दिन पहले से ही वो जो लड़का था घंटियों का चित्र बना रहा था, घंटियों पर नक्काशी कर रहा था, तो उस पर लाइनें बना रहा था, उसके कड़ियाँ बना रहा था। लड़के ने एक अधबनी अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई और सावधानीपूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। आप देखिए, लिखा है लड़के ने एक अधबनी अधूरी मतलब ऐसी घंटी जो आधा बनी है आधा अधूरी है, तो उसे बोलेंगे अधबनी अधूरी। उसको बनाना शुरू किया और नक्काशी एक शब्द है, नक्काशी करने में जुड़ गया। नक्काशी का तात्पर्य कलाकारी से है, और नक्काशी उसे कहते हैं जैसे किसी पत्थर पर खुरूद कर या पत्थर पर को काट करके जो कला बनाई जाती है, किसी धातु पर या किसी लकड़ी पर खोद करके जो कलाकारी की जाती है उसे नक्काशी कहा जाता है। हथौड़े के बार से पत्थर पर जो कटाव उभरता उसमें पत्थर की किरचें तिरछा जाती और वह आँख सिकोड़ लेता है। यदि वो लड़का बना रहा है कोई लाइन, कोई किरचे मैंने कोई जो लाइन बना रहा है, जो डिज़ाइन बना रहा है, उस तिरछा हो जाती तो वो आँख सिकोड़ लेता, ना उसे पछतावा होता कि तो गड़बड़ हो गया। साथ ही वह धीमी आवाज़ में कुछ गुनगुनाने भी लगता, और मन ही मन वो कुछ गुनगुनाने लगता, कुछ गाता भी था। उसके चारों ओर दूसरे संगतरास भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे। दूसरे संगतरास में साथ में काम करने वाले साथी, साथ में काम करने वाले कारीगर, जो कलाकार थे, वे भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे। डूबे हुए का तात्पर्य यहाँ अपने अपने काम में लगे हुए थे। केशव 10 साल का था और अभी अपना काम सीख ही रहा था। पिता के एक बार करके दिखा देने पर वह सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिजाइन उकेर सकता था। उसके पिता जो उसको काम सिखा देते थे, तो एक बार सीख लेने के बाद वो बहुत अच्छी तरह से उस काम को कर लेता था। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था उसमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल था। अभी तक वो जो काम सीखा था वो सब काम आसान था, लेकिन अब जो घंटियाँ बनाने का काम था, ये काम थोड़ा सा उसके लिए कठिन था, क्योंकि घंटी बनाना थोड़ा टेढ़ा काम था, उसके लिए लग रहा था। अब तक उसने नक्काशी का जो काम किया था उसमें से इन घंटियों को बनाना सबसे ज़्यादा मुश्किल था। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा ज़रूर आएगा जब वह बहुत बारीक जालियाँ, महीन नफीस बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इटला कर चलते हुए घोड़े, ये सब पत्थर पर उकेर सकेगा। केशव जान रहा था कि एक दिन ऐसा ज़रूर समय आएगा कि मैं इस तरह की कलाकारी में निपुण हो जाऊंगा और अच्छी अच्छी बेल बूटे बनाऊंगा, कमल के फूल बनाऊंगा, लहराते हुए सांप का चित्र बना सकूंगा, और ऐसे घोड़े बनाऊंगा जो उछला करके मचल करके चलते हुए नजर आएंगे, ठीक उसी प्रकार जैसे उसके पिता बनाते हैं। कई साल पहले जब वह पैदा भी नहीं हुआ था,
तब उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। वास्तव में जो केशव लड़का है जिसकी उम्र 10 साल है, इसका जन्म ही आगरा में हुआ था। इसके माता पिता गुजरात के रहने वाले हैं और जब बादशाह अकबर यह किला बनवा रहे थे तो उसके माता पिता गुजरात से आगरा आ गए थे और यहाँ उनको काम मिल गया था और यहीं वो बस गए और अपना काम शुरू कर दिए। आगरा का किला बनवाने में अपनी कलाकारी का प्रदर्शन करने लगे। बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे और केशव के पिता को यही काम मिल गया। इस तरह से ये पाठ की रीडिंग हो गई बच्चों, और इसमें बहुत सारे नए शब्द आए हैं। उन शब्दों को मैंने बताया भी, व्याख्या भी किया। अब आपको मैं कुछ और चीज़ें दिखाऊंगा, जैसे कि अर्थ लिखो। नक्काशी धातु, पत्थर, लकड़ी इत्यादि पर खुदाई करके बनाई गई आकृति या डिजाइन, इसको हम नक्काशी कहते हैं। संगत रास साथ में काम करने वाले। मुश्किल का अर्थ है कठिन। इटलाकर मीन्स इतरा कर, नखरा करना। वक्त मतलब समय। और एक शब्द आया है किला। बादशाह अकबर किला बनवा रहे थे। तो किला क्या चीज़ होता है? गढ़ होता है, दुर्ग होता है। किला पहले बादशाह इसलिए बनाते थे अपनी सुरक्षा के लिए। उस किले के अंदर रह करके वो अपने को सुरक्षित महसूस करते थे। अब कुछ प्रश्न उत्तर के भी काम मैंने यहाँ दिया है कि लड़के का क्या नाम था, उसकी उम्र क्या थी, किला कौन बनवा रहा था, किला किस शहर में बन रहा था, और केशव के माता पिता कहाँ के रहने वाले थे। बहुत आसान उत्तर हैं, इस अनुच्छेद में दिए गए हैं। आप अनुच्छेद से खोज करके उत्तर लिखेंगे। बर्तनी सुधार में आप अनुच्छेद से कापी की 10 लाइन लिखेंगे। पेज की 10 लाइन नहीं लिखेंगे, आप अपनी कापी में केवल 10 लाइन लिखेंगे। और चित्रांकन के कार्य में एक सुंदर घंटी का चित्र आपको बनाना है। इस तरह से आज का काम इतना ही है। आप अपना